A shocking dowry murder has left the nation reeling, and public outrage also grows. The probe into Nikki's dowry murder case has now picked up pace. The main accused in the case, her husband, Vipin Bhati, has been sent to 14-day judicial custody. His mother, Dayavati, has also been nabbed by the cops. However, Nikki's father-in-law and brother-in-law remain absconding. The father of the dowry victim has demanded the hanging of all the accused. He has also claimed that Vipin's mother is behind the entire conspiracy and that it was the mother-in-law that encouraged his son's abusive behavior instead of correcting him. Now, meanwhile, NCW has taken cognizance of the incident and has called for immediate arrest of all the accused. The National Women's Body has directed the UP top cop to submit a detailed action report within 3 days and has also urged the state administration to protect Nikki's family and key eyewitnesses. Earlier, horrifying videos emerged showing Nikki being set on fire while as she walked down the stairs. In fact, she was set ablaze in front of her own son, who has confirmed that flammable substance was poured onto her before she was set on fire using a lighter. उसी का षड्यंत्र सारा है, उसी को षड्यंत्र है। कोई बच्चे को बचाएगा, बच्चे को समझाना माँ का काम रहता, बाप का काम रहता। उसने और उठा दिए, बच्चे को जमाने की जगह उठा दिया। हमारे तो ये मांग है, इन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए, ये डिमांड है हमारी। इनको साइलेंस कैडी न्यायालय से, कोर्ट से इनके लिए यही एक्शन है कि इनको फांसी होनी चाहिए। कभी अगर बेटी के अंदर ये लालसा है कि वो ज्यादा पढ़ ले, उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है। कभी ऑफिस में महिला के साथ शोषण होता है, घर में महिला सुरक्षित नहीं है। मतलब ये कौन लालची लोग हैं जो 2025 आजादी के 78 साल बाद भी लड़कियों को दहेज के लालच में मारे दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को फांसी पर टांग देना चाहिए। इस देश की आधी आबादी के साथ लगातार अपराध हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो। तमाम ऐसी खबरें आती हैं जो आपको झकझोर के रख देती हैं, लेकिन संरक्षण बार बार जो है वो दिया जाता है आरोपी को, वो दिया जाता है महिला के खिलाफ अपराध करने वालों को। क्या इसलिए अपराधी जो है ज्यादा बेधड़क हो रहा है? सवाल तो ये भी पूछा जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और महिला आयोग की तरफ से ये पूरी तरह से आश्वस्त करती हूँ कि बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी। और जैसा कि हमने इस केस में भी देखा है कि इस प्रकार का जो भी जघन्य अपराध करेगा, क्योंकि उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उस महिला को इस आदमी ने कैसे जलाया है और फिर दौड़ाया गया है उसको। तो डेफिनेटली इसमें देखिए न्याय होगा। And Nikki's 7-year-old son narrated the ordeal his mother went through. Listen in to what he said. मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। And my colleague Arvind Ocha continues to stay with us. Arvind, पुलिस ने निकी की सास को भी गिरफ्तार कर लिया है। कैसे पहुंची पुलिस सास तक? देखिए, जो लगातार इस पूरे मामले में पुलिस जिस तरह से एक्शन ले रही थी, उसके बाद काफी ज्यादा प्रेशर था। उसके बाद मल्टीपल लोकेशन पर नोएडा पुलिस ने रेड की है। उसके बाद जो उसकी सास है दया, उसे ग्रेटर नोएडा से ही अरेस्ट किया है। जो सोर्सेस हैं वो बताते हैं कि कल देर रात भी नोएडा पुलिस ने मल्टीपल लोकेशन पर रेड की है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस की कोशिश है कि जो निकी की सास है और एक और उस मामले में अक्यूज्ड है रोहित भाटी, उन दोनों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। और इस वजह से मल्टीपल लोकेशन पर लगातार जो नोएडा पुलिस है उसकी रेड जारी है। कल विपिन जो हस्बैंड था उसे अरेस्ट किया था नोएडा पुलिस ने। पुलिस कस्टडी से उसने भागने की कोशिश की थी, पुलिस वालों की पिस्टल छीन के पुलिस ने चेस किया था। और उसके बाद विपिन ने उसी पिस्टल से पुलिस पर फायर किया, जिसके बाद पुलिस ने भी फायर किया था, उसके पैर में गोली लगी थी। उसे अरेस्ट किया गया था। कल कोर्ट में उसे प्रोड्यूस किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देर शाम सास जो दया है उसको भी अरेस्ट किया गया है। बाकी 2 और अक्यूज हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए मल्टीपल लोकेशन पर कल लेट नाइट नोएडा पुलिस ने रेड भी की है। अंजलि जी अरविंद, इनफैक्ट एक बहुत बड़ा आरोप सामने आ रहा है निकी के घर वालों की तरफ से कि ये जो पूरा मर्डर है ये इनफैक्ट निकी की जो सास है जिन्हें अब अरेस्ट कर लिया गया है, उन्होंने ही कंस्पायर किया था अपने बेटे के साथ मिलके।
देखिए, इस तरह के एलिगेशन लगातार सामने आ रहे हैं और एफआईआर भी जो निकी की सिस्टर है कंचन, उसकी तरफ से फाइल की गई है। क्या कुछ हुआ था, एग्जैक्ट क्या था, ये इन्वेस्टिगेशन में नोएडा पुलिस ही बता पाएगी। अभी जो इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन है और अकॉर्डिंग टू एफआईआर विपिन ने ही जो थिनर है उससे निकी को जलाया, निकी पर डाला और उसके बाद जो लाइटर है उससे आग लगाया। कंचन खुद को आई विटनेस कह रही है, घर में उस वक्त वो मौजूद थी। उसने ये दावा किया है, उसने आरोप ये भी लगाया है कि जो सास है वो भी इसमें शामिल है, जो ससुर है वो भी शामिल है और एक और अक्यूज रोहित भाटी वो भी इसमें शामिल है। विपिन भाटी को अरेस्ट किया गया है एज पर एफआईआर। जो नोएडा पुलिस है वो लगातार एक्शन ले रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी डिटेल्स है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी तभी उसका खुलासा होगा। हालांकि परिवार वालों के कई तरह के आरोप हैं, दहेज मांगने का आरोप है, पहले स्कॉर्पियो दी, बुलेट दी, उसके बाद मर्सिडीज की डिमांड कर रहा था। तो इस तरह के कई एलिगेशन है। अभी सब कुछ एक तरफ से आ रहा है, निकी की फैमिली की तरफ से। अक्यूज अरेस्ट हुए, उनको इंट्रोगेट किया जाएगा, फिर उसमें क्या उनका पक्ष सामने आता है वो भी नोएडा पुलिस देखेगी। उसके बाद फिर एक इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में क्या खुलासा होगा वो नोएडा पुलिस बताएगी। जी अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। इनफैक्ट लेट्स ऑल्सो लिसन इन टू द अक्यूज्ड इन दिस केस, विपिन भाटी, हु इज द हस्बैंड ऑफ निकी, व्हाट ही सेड अबाउट द मर्डर, हैविंग नो रिमोर्स ऑन हिज फेस। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा भी चली गई, बच्चा भी 5 साल का। हाँ। A gruesome dowry death. They slapped her, then set her on fire in front of her own son. Greater Noida's Nikki has fallen victim to dowry harassment after 9 years of marriage to Vipin Bhati. She was set ablaze by her husband and in-laws. Nikki's husband Vipin Bhati denies any role in her death. He was shot at in the leg while allegedly trying to escape police custody. Nikki's chilling dowry murder has sparked an outrage and renewed calls for stronger action against dowry crimes. More on this in our next report. पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। The grieving parents of Nikki demanded bulldozer action from Yogi government as justice, and their wish came true. The wife killer tried to flee from police custody, was shot in an encounter. He sustained bullet injury in the leg. रिकवरी के दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागा और पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल को तत्काल जो है इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रचलित है। Parents of the victim hailed the justice. ये हत्यारों को मुठभेड़ के साथ गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी नहीं होएगी तो ये बीजेपी सरकार है, बाबा का बिल्डोजर मकान पर चलना चाहिए, वो अरेस्ट करके उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बढ़िया हुआ है, ऐसे दरिंदे को तो फांसी लगनी चाहिए। ऐसे दरिंदे जो बेटी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे दरिंदे को तो मर जाना चाहिए। ऐसे दरिंदे को तो
सही करा उन्होंने, वो तो जो अपराधी होएगा वो भागेगा कस्टडी से। But the wife killer husband shows no signs of remorse. He denied killing his wife and asserted that fights are normal between husbands and wives. गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। How many more ghastly dowry murders before India's daughters are safe? With Arvind Ojha and Shreya Chatterjee, Bureau Report, India Today. A young mother set ablaze allegedly by her own husband and in-laws. Nikki's story is not just about dowry or betrayal. It's about a system that failed her at every step. A disturbing reminder of the violence many women still face behind closed doors. Take a look at this report to know what all Nikki endured during her 9 years of marriage. Married in December 2016, Nikki had a son and dreams. But her life ended in flames. Burnt alive, allegedly by the very people who promised to protect her. Images of the 28-year-old engulfed in flame stunned India. Nikki faced years of unspeakable savagery over dowry at the hands of her husband and in-laws. India watched with stunned disbelief as video of a shrieking Nikki set on fire, stumbling down the stairs surfaced. Another video, also shot by Nikki's sister, who is also married in the same household, shows her being beaten and dragged by her hair by her shirtless husband. All the while, her screams echoed through the air. One of the most gut-wrenching testimonies came from Nikki's own 7-year-old son, who saw his mother being set ablaze. मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। Nikki was rushed to hospital, but she didn't survive. Her sister Kanchan, married into the same family, says she and Nikki were tortured for dowry even after giving a Scorpio SUV, bullet bike and cash. Her family was under pressure to give a Mercedes car and pay several lakhs more. पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करा जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ मिट ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। दहेज की मांग करते थे, हमने शादी में स्कॉर्पियो दी, फिर बुलेट दी, इन्होंने मांगी, फिर और मांगते रहे। हर बार दहेज मांगते थे, लड़की को मारते थे। क्या इसकी भी डिमांड कर रहा था? हाँ, इसी गाड़ी की तो करता था डिमांड। ये मर्सिडीज की? हाँ। कुछ पैसे वगैरह हैं? पैसे 60 लाख रुपए मांग रहा है। तो ऐसे दरिंदे को तो फांसी लगनी चाहिए। Nikki's family says they tried police complaints, panchayat meetings, but nothing worked. मर जाना चाहिए। सास ने मारी थी, बेंस ने मारी तो मैं मानी है जो लड़की के लिए। फिर लेके आए थे हम घर पे, फिर उसके बाद समाज फिर आया, फिर बोला कुछ नहीं करता लड़का, भाई याद करता है, लड़की राजी करता है, कुछ नहीं करता है। Apart from torture, Nikki faced infidelity from husband Vipin Bhati, who is an alleged womanizer. He was caught with another woman in public in 2024 and was beaten up. बहन की हमारी कोई इज्जत नहीं थी उस घर में, सिर्फ काम करो, अपना काम से काम मतलब रखो, तुम्हें क्या मतलब हम कहीं जाएं। माँ को हम फोटो दिखाते थे लड़कियों के साथ तो कहते थे आदमी 20 दीवार लोकेगा, तुम कहाँ तक चौकसी करोगी। This isn't just one woman's story. It's the reality faced by many. Nikki deserved safety, love, and respect. Let her story be the last of its kind. Bureau Report, India Today.